सीरियल किलर ऑफ एल्डरली विमन। साल 2023 के सबसे खतरनाक दरिंदे की पूरी कहानी। न्यूज में आप आए दिन हत्या और बलात्कार की खबरें पढ़ते ही रहते होंगे। हमारी आज की पूरी कहानी भी बलात्कार तथा हत्याओं की घटना पर ही आधारित है, मगर ये कहानी आपको कहीं ज्यादा विचलित और परेशान कर सकती है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक के बाद एक कई वृद्ध महिलाओं की लाश मिलती है। जांच में खुलासा होता है कि महिलाओं की हत्या करने से पहले उनके साथ बड़ी बेरहमी से बलात्कार भी किया गया है। एक के बाद एक कई हत्याओं के बाद पुलिस इस मामले को अपने हाथ में लेकर जांच शुरू करती है, तो एक दिल दहला देने वाले रहस्य से पर्दा उठता है। जब आप इस केस की पूरी सच्चाई जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस दरिंदे ने तो दरिंदगी की सारी हदें ही पार कर दी थी। इस केस में ताबीज कनेक्शन भी सामने आया था। तो आखिर क्या है आज की पूरी कहानी? अपराधी कौन है? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। हम कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक हिंदी क्राइम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। वी नीड योर सपोर्ट। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तारीख थी 5 दिसंबर 2022। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के मवई थाना क्षेत्र के खुटेशी गांव की रहने वाली एक 60 वर्ष की बूढ़ी महिला किसी जरूरी काम से अपने घर से निकलती हैं। घर से निकलते समय घर में मौजूद लोगों को ये महिला कहती हैं कि मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, मगर 2 घंटे बीत जाते हैं, वो महिला वापस नहीं आती है। घर वालों को लगता है कि शायद वो कहीं और चली गई होगी, इसलिए उसे समय लग रहा है। घर के लोग बेफिक्र होकर अपने अपने काम में लगे रहते हैं। इसी सब में शाम हो जाती है, मगर महिला वापस नहीं लौटती है। इसके बाद घर वाले महिला की तलाश में लग जाते हैं, मगर महिला का कहीं अता पता नहीं चलता है। थक हार कर घर वाले मवई थाना में जाकर इस महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। एक वृद्ध महिला के गायब होने की खबर पाते ही पुलिस भी पूरी तरीके से हरकत में आ जाती है और तुरंत ही जांच पड़ताल शुरू कर दिया जाता है। पुलिस के भी जांच के कई घंटे गुजर जाते हैं, मगर महिला के बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लगती है। हालांकि अगले दिन यानी 6 दिसंबर 2022 को दोपहर में एक सुनसान इलाके में किसी महिला के शव मिलने की खबर पुलिस तक आती है। जब पुलिस उस महिला की पहचान करवाती है तो पता चलता है कि ये उसी महिला की लाश है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बीते शाम लिखवाई गई थी। महिला के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। इसके अलावा उसके चेहरे पर गंभीर चोट के भी निशान थे। देखने से ही अंदाजा हो रहा था कि इस वृद्ध महिला के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को भी अंजाम दिया गया है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसमें ये बात कंफर्म भी हो जाती है कि पहले महिला का रेप किया गया है, फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है। पुलिस अब अपराधी की तलाश में लग जाती है। कई दिन बीत जाते हैं, मगर अपराधी का कोई अता पता नहीं चलता है। अभी पुलिस पहला केस सुलझा भी नहीं पाई थी कि राम सनेही घाट थाने से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इब्राहिमबाद गांव की रहने वाली एक 62 साल की महिला गायब हो जाती है। एक बार फिर से इस महिला की तलाश शुरू होती है, मगर कोई अता पता नहीं चलता। फिर महिला के घर वाले पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस भी खोजबीन में लग जाती है। इस खोजबीन के दौरान ही पुलिस को 17 दिसंबर 2022 को एक खेत में महिला की लाश मिल जाती है। इस महिला के शरीर पर भी कोई कपड़ा नहीं था। इसके शरीर पर भी लगभग वैसे ही चोट के निशान थे जैसा कि पहली महिला के शरीर पे था। कुछ दिनों बाद जब इस महिला की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें भी खुलासा होता है कि पहले इस वृद्ध महिला के साथ बलात्कार किया गया है और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई है। मतलब बीते कुछ दिनों के अंतराल में 2 वृद्ध महिलाओं की हत्या बड़ी ही बेरहमी के साथ ही एक ही तरीके से कर दी गई थी। पुलिस अब कातिल की तलाश तेज कर देती है, मगर कातिल का कहीं अता पता नहीं चलता है। अभी पुलिस बीते दिनों में हुई 2 हत्याओं को सुलझाने में ही लगी हुई थी कि 29 दिसंबर को राम सनेही घाट कोतवाली में एक बार फिर से एक और वृद्ध महिला के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। अब पुलिस थाने में अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस की कई टीमें उस वृद्ध महिला के तलाश में लग जाती है। पुलिस हर हाल में उस महिला को सही सलामत खोज निकालने के लिए दिन रात एक कर देती है।
मगर पुलिस की सारी मेहनत उस समय बर्बाद चली जाती है जब अगले ही दिन यानी 30 दिसंबर 2022 को ठेठराहा गांव के एक खेत में महिला की लाश मिलती है। इस वृद्ध महिला की उम्र 55 साल थी। इसके शरीर पर भी कोई कपड़ा नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा होता है कि पहले इस महिला से बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इलाके में एक महीने में बैक टू बैक 3 हत्याएं हुई थी। तीनों ही हत्याओं में मरने वाली महिला वृद्ध ही थी तथा तीनों की हत्या एक ही तरीके से की गई थी। अब तक तो पुलिस इतना समझ चुके थे कि ये कोई एक ही व्यक्ति है जो वृद्ध महिलाओं की हत्या कर रहा है, मगर वो दरिंदा कौन था, अब तक पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई थी। पुलिस की कई टीम अब इस दरिंदे की तलाश में लग जाती है। खोजबीन के दौरान ही पुलिस बाराबंकी जिले के असंधरा गांव पहुंचती है। जब पुलिस यहां आम लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इस गांव में एक युवक रहा है जो बचपन से ही महिलाओं के प्रति हिंसक रहा था। पुलिस पूछताछ के लिए उसी लड़के को खोजना शुरू कर देती है, मगर कई दिनों की खोजबीन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। जब उस युवक का इतिहास खंगाला जाता है तो पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है कि अब तक जितनी भी वृद्ध महिलाओं की हत्या हाल के दिनों में की गई है वो उसी लड़के ने की है। इसी के बाद पुलिस उस लड़के की तस्वीर शहर में भी बंटवा देती है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी उस लड़के की तस्वीर पोस्ट करते हुए खबर देने वाले को 25,000 इनाम देने की घोषणा कर दी जाती है। इन सब चीजों में कई दिन निकल जाते हैं, मगर उस अपराधी का कोई पता नहीं चलता है। पुलिस दिन रात इस अपराधी की तलाश में लगी हुई थी, मगर कहीं भी कामयाबी नहीं मिली थी। इसी बीच 21 जनवरी 2023 को पास के ही गांव से पुलिस वाले को जानकारी दी जाती है कि गांव वालों ने एक ऐसे लड़के को पकड़ा है जो एक वृद्ध महिला को जबरदस्ती खींचकर खेत के अंदर ले जा रहा था। जब वो लड़का वृद्ध महिला के साथ मारपीट करते हुए उसे खींचकर खेत के अंदर ले जा रहा था, तभी उसे ऐसा करते हुए वहीं पर काम कर रही दूसरी महिला ने देख लिया। देखते ही उस महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस कारण आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग वहां जमा हो गए। लोगों को देखकर ये लड़का भागने लगा, मगर लोगों की भीड़ ने आखिरकार उसे दबोच लिया। आनन फानन में पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही है जिसकी तलाश में पुलिस पिछले कई हफ्तों से दिन रात एक किए हुए थी। जब पुलिस इस लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है तो ये लड़का अपना नाम अमरेंद्र रावत बताता है। जब पुलिस इस लड़के से बीते हफ्ते मिली मृत महिलाओं के बारे में पूछता है तो ये किसी भी तरह की हत्या की घटनाओं से इनकार करता है, मगर जब पुलिस सख्ती से इससे पूछताछ करती है तो ये अपना जुर्म स्वीकार करते हुए जो खुलासा करता है उसे सुनकर पुलिस वाले भी एक पल के लिए चौंक जाते हैं। पहले तो अमरेंद्र स्वीकार करता है कि दिसंबर महीने में जो बैक टू बैक 3 लाश मिली थी वो तीनों ही हत्या उसी ने की है। इतना ही नहीं, वो ये भी बताता है कि उसने अब तक 3 नहीं बल्कि 5 वृद्ध महिलाओं के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है। जब पुलिस अमरेंद्र से ऐसा करने के पीछे की वजह पूछती है तो अमरेंद्र कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। यह पुलिस समझ जाती है कि अमरेंद्र उन्हें बातों में उलझाकर मुद्दे से हटाना चाहता है, इसलिए पुलिस और ज्यादा कड़ाई के साथ पूछताछ जारी करती है तो ये कहता है कि कुछ महीने पहले किसी ने मुझे ताबीज पिला दिया था, उसी के बाद से मैं महिलाओं की हत्या करने लगा। अमरेंद्र का ये दावा पुलिस वालों के आगे बिल्कुल बेबुनियाद नजर आता है, क्योंकि अमरेंद्र की मानसिक स्थिति समझने के लिए जब कुछ विशेषज्ञों की मदद ली जाती है तो वो बताते हैं कि ये बहुत ही शातिर लड़का है जो बातों को इधर उधर घुमाकर बच निकलना चाहता है। ताबीज वाली बात भी बिल्कुल उसके मन की बनी बनाई बात है। पुलिस तथा मेडिकल जांच के बाद ये तो साफ हो जाता है कि अमरेंद्र कोई मानसिक रोगी नहीं है, बल्कि उसने पूरे होश हवास में वृद्ध महिलाओं के साथ पहले बलात्कार किया और फिर बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। पुलिस की तफ्तीश में ये भी खुलासा होता है कि अमरेंद्र बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। वहीं उसका बचपन भी ऐसे माहौल में बीता जहां अक्सर लड़ाइयां ही होती रहती थी। पुलिस के खुलासे के मुताबिक अमरेंद्र को जन्म देने के कुछ समय बाद ही उसकी मां का देहांत हो गया था। इसके बाद अमरेंद्र के पिता ने दूसरी शादी कर ली, मगर कुछ समय बाद दूसरी पत्नी का भी देहांत हो गया।
इसके बाद अमरेंद्र के पिता ने तीसरी शादी की, मगर वो भी कुछ साल बाद दुनिया छोड़कर चली गई। अमरेंद्र के बयान के मुताबिक उसकी दोनों सौतेली मां ने उसे बहुत ज्यादा परेशान किया था तथा पिता से भी उसे बचपन में प्यार नहीं मिला। बस इसी कारण उसे महिलाओं से नफरत होने लगी, इसलिए उसने मौका मिलते ही महिलाओं को मारना शुरू कर दिया। अमरेंद्र के गांव वाले भी बताते हैं कि बचपन से ही अमरेंद्र गांव घर की महिलाओं के साथ बदतमीजी किया करता था, मगर गांव वाले अक्सर उसे बचपन की गलती कहकर या नासमझी का नाम देकर नजरअंदाज कर देते थे। जब उसकी ये हरकत हद से ज्यादा बढ़ गई तो लोग उसे पागल समझकर उससे दूर भागने लगे। भले ही लोग इससे दूर भागते थे, मगर अमरेंद्र की आदत नहीं गई और वो देखते ही देखते खतरनाक अपराधी में बदल गया, जिसने 5 वृद्ध महिलाओं की हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी। पुलिस के मुताबिक अभी अमरेंद्र की उम्र 24 साल के आसपास है। फिलहाल इस पर हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि अमरेंद्र ने वास्तव में 5 ही महिलाओं को अपना निशाना बनाया है या फिर अमरेंद्र का शिकार बनी महिलाओं की संख्या कहीं 5 से भी ज्यादा है। दोस्तों, आगे इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि इस दरिंदे को क्या सजा मिलनी चाहिए। अगली वीडियो में आप किस घटना की पूरी कहानी जानना चाहेंगे वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कहानी के बारे में जान पाए। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लें। हमें आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके लिए लगातार ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं जल्द ही क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।